सबसे पहले हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये मीटिंग स्केड्यूल की ऑप्शन आ रही है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा मेन्यू, ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीटिंग का सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहते हैं मीटिंग के बारे में वो दे दें। जी, डिपार्टमेंट जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आप दे दें। लोकेशन, अगर वो जूम सेशन है तो जूम सेशन लिखते हैं। अदरवाइज जो भी आपकी कॉन्फ्रेंस रूम का, कमेटी रूम का जो भी आप मेंशन करेंगे एड्रेस, यहाँ पर वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर तो आप ये जो मीटिंग स्केड्यूल करने जा रहे हैं इसका कोई बकायदा नोटिफिकेशन हुआ है या रिक्वेस्ट आई है या ईमेल आई है, तो आपके पास जो भी कोई पीस ऑफ पेपर है या नोटिफिकेशन है, आप उसका रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं तो आप रेफरेंस नंबर भी दे दें। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रेफरेंस नंबर देंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना पड़ेगा। रेफरेंस डेट, फॉर एग्जांपल कल की डेट सेलेक्ट कर देते हैं। मीटिंग कौन चेयर करेगा, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं या जो भी मीटिंग कन्वीन करना चाह रहे हैं, स्टीयरिंग स्टीयर करना चाह रहे हैं, उनको उनका नाम मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी क्या है वो सेट कर दें, टॉप, हाई, मीडियम। ठीक है, और मीटिंग्स डेट आप मेंशन कर सकते हैं। मीटिंग है जी जुमेरात को 18 तारीख को, और यहाँ से मीटिंग टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने बजे मीटिंग है जी? सुबह 11:30 बजे। बाय डिफ़ॉल्ट 1 आवर्स का टाइम सेट होता है, लेकिन अगर आप वो मीटिंग फुल डे चलाना चाहते हैं या मोर देन 1 आवर आप समझते हैं कोई मीटिंग में होगी, तो यहाँ से आप उसको टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फुल डे करेंगे तो एंड टाइम ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इधर से मैं दोबारा उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 18 तारीख, और 3:30 तक मीटिंग करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट नोट अगर आपको लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा बेसिकली ये एक छोटा सा फॉर्म है मीटिंग शेड्यूल करने का, वो हमने फिल कर लिया है। उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेंट ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप से, कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से पार्टिसिपेंट आपने ये मीटिंग में ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं ई फर्स्ट पे, वो सबके सब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ रही हैं। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने पार्टिसिपेंट को मीटिंग कॉल करनी है, स्केड्यूल करनी है, पार्टिसिपेंट आपने बुलाना है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करें और उनका आगे फर्दर इनका नाम सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एक यूज़र हैं काशिफ अकरम, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये सिलेक्शन इनकी हो गई है। उसके बाद मैं अगर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने की, मैं किसी को भी इधर सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जुनेद आसिफ को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, अगर ये तो हमारे थे जिन्होंने अटेंड करनी है। अगर मैं इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन किसी को एज ए सीसी में भेजना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अपने सीनियर्स को, तो मैं उनको भी इजीली यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जितने मर्जी आप लोग यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, ये तो वो यूज़र थे या उन ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र थे जो ऑलरेडी ईफोस पर रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में से किसी को एज ए पार्टिसिपेंट कॉल करनी है मीटिंग के लिए, तो उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल गेस्ट पार्टिसिपेंट की ऑप्शन एक आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऐड गेस्ट की। तो हम लोग यहाँ पर उन ऑफिशियल्स को या उन पर्सन्स का नाम मेंशन करेंगे जिनको हमने मीटिंग पे कॉल करनी है और वो ईफोस का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर नुमान अली शेख। ठीक है, डेजिग्नेशन हेड मार्केटिंग मोबिलिंग, फॉर एग्जांपल। ठीक है, उनका नंबर यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, एंड उनका
ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। मजीद अगर कोई ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं ऐड यहाँ पर कर सकता हूँ। तो इन सब को, ये जो मिस्टर नुमान अली शेख मैंने ऐड किए हैं हेड मार्केटिंग के मोबिलिंग के, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उनका नाम मैंने लिखा है, उनको ये ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा कि जी ये मीटिंग स्केड्यूल हुई है इस डेट और इस टाइम और इस वेन्यू पर। तो उनको थ्रू ईमेल ये नोटिफिकेशन जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा मीटिंग का। ठीक है, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग इजीली उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट टैब आता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट पे हम लोग ने जो मीटिंग का यहाँ पर रेफरेंस दिया था, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो हम लोग यहाँ से उसको अटैच करते हैं। एग्जाम्पल, मैं ब्राउज पे क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट मैं कहता हूँ जी मेरे पास इधर अटैचमेंट के तौर पर यहाँ पर लग गया है। तो ये बेसिकली सबसे पहले हमने फॉर्म में फिल किया, मीटिंग कैसे स्केड्यूल करनी है, कितने बजे करनी है, कौन उसको चेयर करेगा, कहाँ पर मीटिंग होगी, किस रेफरेंस से हमने मीटिंग कॉल की है। उसके बाद हमने पार्टिसिपेंट्स को ऐड किया जो कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है और क्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस के भी हो सकते हैं। और सीसी में भी हमने उन यूजर्स को रखा जिनको हम लोग एज एन इंफॉर्मेशन वो मीटिंग नोटिफिकेशन या मीटिंग नोटिस जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं। देन एक्सटर्नल गेस्ट पार्टिसिपेंट में भी हमने उनको ऐड किया, ऐसे यूजर्स को जो कि ई का पार्ट नहीं है, किसी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बैंक को अगर हमने कॉल करनी है तो हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड हमने अटैचमेंट वाले सेक्शन में जाके वो मीटिंग नोटिफिकेशन जिसके रेफरेंस से हम लोग इस मीटिंग को कॉल कर रहे हैं उसको हमने स्कैन करके अटैच किया है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने से पहले मैं यहाँ से आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि उनको नोटिफिकेशन आ जाए, और सीसी में भी जो यूजर्स हैं मेरे मैं उनको भी रिमूव कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐड किए थे। ठीक है, ये एक रहने देते हैं। ठीक है, अब ये मीटिंग मैं सिर्फ जुनेद आसिफ को लेके कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो जुनेद आसिफ साहब के डैशबोर्ड पर मीटिंग के कार्ड में उनको काउंट भी नजर आएगा कि जी फलान डेट को इतने बजे मीटिंग है उनके कैलेंडर पे, और उनको थ्रू ईमेल भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेट्स डू दैट, सेव करते हैं इसको। अब ये वो अटैचमेंट अपलोड हो रही है जो हमने साथ लगाई है, सिस्टम उसको प्रोसेस कर रहा है जी। ये देखिए जी, न्यू मीटिंग हैज सक्सेसफुली स्केड्यूल्ड। अगर मैं आपको थोड़ा सा, ये आप नोटिफिकेशन था, ठीक है, अलर्ट आ गया कि जी मीटिंग सक्सेसफुली जो है वो स्केड्यूल हो चुकी है। सिस्टम इसको थोड़ा सा टाइम लेता है रिफ्रेश करने में। इस तरीके से हम लोग अपनी मल्टीपल इंगेजमेंट, बेशक वो एक ही दिन में है या डिफरेंट डेज में ऑफ द वीक में है या वीक के वीक में है या मंथली, हम लोग अगर वो प्लान करना चाहते हैं तो वी कैन इजीली स्केड्यूल और मीटिंग प्लान, जो हम लोग वर्ड पे या एक्सेल पे प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद कॉल्स करते हैं, लेटर भेजते हैं। तो इस तरीके से विदाउट यूजिंग अ पेपर हम लोग अपनी मीटिंग प्लान कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, इंटीमेशन भी कर सकते हैं। ना सिर्फ उन यूजर्स को जो कि ईफोस का पार्ट है, बल्कि उन पार्टिसिपेंट्स को भी जो कि ईफोस पे रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, हम लोग उनको भी एज एन एक्सटर्नल गेस्ट पार्टिसिपेंट हम लोग उनको भी ऐड कर सकते हैं, और उनको थ्रू ईमेल जो नोटिफिकेशन है वो ईमेल के थ्रू उनको मीटिंग स्केड्यूल का वो शेयर होता है। जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। ये देखें, तो दिस इज द वे हम लोग की मीटिंग को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर लेटर ऑन हमें ज़रूरत पड़े कि हमने इस मीटिंग को, फॉर एग्जांपल ये मीटिंग हमने स्केड्यूल की थी 18 तारीख को, ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि जी हमने इस मीटिंग को पोस्टपोन करना है, रीस्केड्यूल करना है, या हमने कोई पार्टिसिपेंट मज़ीद इसमें ऐड करने हैं, बाय द टाइम कि ये मीटिंग की डेट और टाइम आने ही आ जाता, हमारे पास ऑप्शंस होती है, हम लोग इसको इजीली जो है वो रीस्केड्यूल कर सकते हैं, हम लोग इजीली इसको एडिट कर सकते हैं, हम लोग इजीली इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।